नहीं आए तो फिर बैठ। माता की भारत माता की भारत माता की। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। हैं वो मंच पे आ चुके हैं और हमें खुशी है कि हमारे आज के मुख्य मेहमान यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं प्रधान जी से और जनरल सेक्रेटरी जी साहब से और सेक्रेटरी साहब से प्रार्थना करूँगा कि उनको उचित तरीके से सम्मान देंगे। माता की भारत माता की। प्रसन्नता की बात है कि मुख्य अतिथि अपने संग साथ आए, तो उन्होंने हमारा वो निमंत्रण कबूल किया, यहाँ पे आए। बहुत तो मुख्य अतिथि का धर्मपत्नी समेत आपने स्वागत किया, तालियों की थी, बहुत बहुत शुक्रिया। का देके उनको सम्मानित किया जाए। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। चलो भाई, धन्यवाद। कोई आदमी जब कोई राष्ट्रीय गान बोलेगा नहीं, आवाज वहां से आएगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी राष्ट्रीय गान के सम्मान में सही मुद्रा में आएंगे। हिमाचल यमुना गंगा ऊचल जल तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए कब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय। भारत भाग्य विधाता जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। कि जो रस्म थी झंडा लहराने की वो पूरी की। मुख्य अतिथि का और उनकी पत्नी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया करते हैं। मैं एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूँ। प्रेम पूर्वक आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे इसी कामना करता हूँ। तो मुख्य अतिथि के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है कि ये भोरकम के निवासी हैं। श्री विश्वनाथ जी तकरीबन इस समय 70 के करीब पहुँच चुके हैं। अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नौजवानी में ही इन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया। के बाद ये 31 दिसंबर 1991 को रिटायर होकर पारिवारिक जीवन में वापस आज समर्पित हुए। तो अपनी ट्रेनिंग के दौरान याकलाई में इन्होंने जो ट्रेनिंग प्राप्त की वो श्रीनगर फोर्स के अंदर, चाहे वो नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, आर्मी से हो, BSF से हो, उनको यहाँ पर निमंत्रण किया जाता है
और वो हमें हमेशा अपना आशीर्वाद देते हैं। देखिए ये सब क्यों किया गया। हाल में आप देखिए कुछ महीना पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में छोटी सी भिड़ंत हो गई और यही जांबाज लोग थे, ये जांबाज लोग थे जिन्होंने रातों रात वर्दियाँ पहनी और बॉर्डर पे पहुंच गए। हमारे साथ ही यहाँ पे टैंकर साला है, हमें देखा जहाँ टैंकों के टैंक वहाँ से चले गए। अपनी हिम्मत और पराक्रम के बावजूद उनकी सेहत ठीक रही, बॉर्डर पे जाके पहुँचे और 3 दिन के भीतर ही, चाहे वो भारतीय थल सेना थी चाहे वायुसेना थी, और कुछ बेचारे ऐसे हो जाते हैं, मन की वो भावना बह जाती है कि हम बॉर्डर पे नहीं गए। तो ये शूरवीर है जो बॉर्डर की रक्षा करते हैं और हमें आराम से चैन की नींद सोने का मौका देते हैं। तो इन शूरवीरों की याद में हम लोग हमेशा एक ऐसा कार्यक्रम करते हैं जिसमें इनको फिर अपनी ज़िंदगी के वो लम्हे याद आ जाए जो उन्हें गुजारे हैं, कुछ तकलीफ़ में, कोई इंजॉय में, कुछ सीखने में, कुछ सिखाने में। तो एक बार फिर इन सभी शूरवीरों का हम नमन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई दे मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली दक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोह तू रंग दे बसंती यार, मोह तू रंग दे बसंती, मोह 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 रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, मोह रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। हेलो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ने प्रस्तुत किया। रंग दे बसंती हेलो एक ऐसा सॉन्ग जो कि हर भारतीय के मन में एक आशा प्रकट करता है कल के लिए। धन्यवाद कि वो मंच पे आए और अपनी स्पीच को आप सबके सामने प्रस्तुत करें। एक जयघोष लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ जितनी संख्या है उतनी आवाज भी हो। भारत माता की, भारत माता की। अगर हाथ ऊपर करके लगाया जाए तो और भी अच्छा लगेगा। वंदे 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 भारत माता की। शहीदों के दिल में जो जज्बा था वो याद करिए। कुर्बानी का वो मंजर भूल ना जाए कोई, कुर्बानी का वो मंजर भूल ना जाए कोई। आओ मिलकर आजादी को याद कर लें। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, मुख्य अतिथि और सभी लोगों का मैं प्राची रैना तहे दिल से स्वागत करती हूँ और सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथियों, आज हम यहाँ केवल राष्ट्रीय पर्व मनाने नहीं आए, बल्कि उस इतिहास को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिसमें गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर लाखों लोगों ने अपना लहू बहाकर ये आजादी दी। आज का दिन हमें उस समय की याद दिलाता है जब हमारे खेतों की फसलें और तो और हमारी खुशियां भी अपनी नहीं थी। हम अंग्रेजों की हुकूमत पर चलते। उस समय
जलियांवाला बाग का कत्लेआम देखा गया, कुचले गए आंदोलन देखे गए और माओ को बेटों के शव उठाते देखा गया, तो देश के कोने कोने पर तब एक ही आवाज थी कि इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा केवल शब्द नहीं, ये वह चिंगारी थी जिसने लाखों लोगों के दिलों में आग लगा दी थी। जैसे कि संस्कृत में कहा गया है, उद्मेगन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृग। अर्थात सिर्फ सपने देखने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे मृग यानी कि हिरण भी स्वयं सिंह के मुख में प्रवेश नहीं करता, उसके लिए भी सिंह को संघर्ष करना पड़ता है। सोचिए, अगर भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे को ना चूमते, चंद्रशेखर आजाद अगर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर ना करते, और तो और सुभाष चंद्र बोस जैसे अनन्य स्वतंत्रता सेनानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा नहीं देते, तो आज मैं या आप सब लोग यहाँ पर सुख शांति और अमन से ना बैठे होते। आजादी यानी कि स्वतंत्रता केवल शब्द नहीं, केवल उत्सव नहीं, एक एहसास है, न्याय और समानता का प्रतीक है, जहां पर धर्म, भाषा, जाति, प्रांत और रंग, इन सब से ऊपर एक ही धर्म है कि हम भारतीय हैं। आपने सुना होगा वासुदेव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण धरती एक परिवार है। आज का भारत युवाओं के कंधों पर निर्भर है, और ये आप सब भी जानते हैं कि आज का युवा सोशल मीडिया और फ्री फायर से ही बाहर नहीं आया, उसी पर व्यस्त है। और इसका साक्षात्कार मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप सबके घरों में है। इन सब से हटकर आज के युवाओं को चाहिए कि इसी टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल करें, अपनी शिक्षा को उत्तीर्ण करें और अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हूं। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। वतन से मोहब्बत ऐसी करो कि जिंदगी से पहले इसका नाम आए, कि वतन से मोहब्बत ऐसी करो कि जिंदगी से पहले इसका नाम आए, और जब मौत आए तिरंगे में लिपट कर आए, क्योंकि जमाने भर में मिलते हैं महबूब कई, परंतु वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं महबूब कई, परंतु वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। सोने चांदी और नोटों में लिपट कर मरे हैं कई, सोने चांदी और नोटों में लिपट कर मरे हैं कई, परंतु कफन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। मुझे याद है कि जब ये 9th और 10th क्लास में थी तो उन्होंने पापा का मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दिया। आज तो बच्चे स्कूटी चलाने लगते हैं। आदर्श भारतीय समाज में कुछ बदलाव किए गए हैं। मैं आपके सामने कहने को तो पहले भी कह सकता था, लेकिन क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए, हमारे पैटर्न कर्नल रविंद्र शर्मा जो पहले चेयरमैन थे, उनको आप इस संस्था का सर्वोपरि पूरा आशीर्वाद उनको, हमें संस्था से जुड़े कामों को, संस्था के बेहतरी के लिए सब काम की ड्यूटी उन्हीं के कंधों पे है। तो उनसे रिक्त हुए स्थान पर प्रधान जी को प्रमोट कर करके इस संस्था का चेयरमैन बनाया गया। डॉक्टर जगदीश सिंह आपके सामने।
तो यंग चेहरे से इसके मन में बहुत कुछ करने का भावना है। उन्होंने अपना योगदान हमारी संस्था को दिया। धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल का ला रहा हूँ मिक्सर आपके साथ पेश करूँ, कभी बड़े कभी छोटे, कभी डांस, कभी स्पीच। तो आनंद जी का स्वागत है। थैंक यू। I'm going to speak on Independence Day, first most important day for all of us. We are celebrating 77 Independence Day. Independence Day is a national festival of our country. Our great freedom fighters sacrificed their lives for the freedom of the country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत शुक्रिया। सुहानी शर्मा। सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आप सबके सामने एक देशभक्ति गीत गाने जा रही हूँ। इतने हंसी जहां में कोई चमन नहीं है, इतने हंसी जहां में कोई चमन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, इतने हंसी जहां में कोई चमन नहीं है। कोयल की मीठी को बुलबुल के वो तराने, नादिर ताना नादिर दिर तादों तादेरे ना, ताना ना ना देरे ना, तादों तादेरे ना, ताना ना ना दुम ताना ना दुम ताना ना ना दुम ताना ना 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 देरे ना, ताना ना 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 देरे ना। कोयल की मीठी को बुलबुल के ताने गुन गाते हैं इसके ताने, जो इसका ना हो कायल वो कोई सनम नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, इतने हंसी जहां में कोई चमन नहीं है। पद पद सा पद पद नी मप मप दा सा नि द पा सारे सारी सारे सारी सारे सारी सा नि सा नि ध नि सा नि ध नि सा नि ध नि ध नि ध प ध नि ध प ध नि ध प ध रे गा मा नि ध पा नि सा। शहीदों की है ये धरती, पावन यहाँ की माटी, पानी सागरे गर सानी दपा मगा गमदनी सा की है ये धरती, पावन यहाँ की माटी, देवों का यहाँ बसेरा, नमन है कोटि कोटि, नमन है कोटि कोटि, आए न महकी खुशबू वो कोई पवन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, इतने हंसी जहां में कोई चमन नहीं है, कोई चमन नहीं है, कोई चमन नहीं है। जय हिंद, जय भारत। संस्था की तरफ से और आप सभी की तरफ से गीत प्रस्तुत किया
जो कि देश की आन बान शान को आपके सामने दिखाता है। एक सुंदर देश। धन्यवाद। Here, thank you to giving me this opportunity and standing over here in front of you to speak few lines on Independence Day. हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेशियों को भी अपना भाई बहन कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूजा भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। कहते हैं कि रगों में है, रगों में है, जुनून में है, रगों में है, जुनून में है, वतन का इश्क खून में है। कुछ फिरंगियों ने हमारे हिंदुस्तानियों से कहा कि तुम्हें किस नशे का इतना गुरूर है, तो हिंदुस्तानियों ने ये जवाब दिया कि नशा ये तिरंगे की आन का है, नशा ये मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बढ़िया। From Gyan Sagar Institute, I sing a song for Independence Day. आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज तिरंगा लहराता है, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए थे और छल से हम पर राज किया, व्यापारी बनकर आए थे और छल से हम पर राज किया। हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। मुझे ये कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता होती है कि आते ही हमारे नए प्रधान मुनीश जी ने अपने उन बच्चों को यहाँ पेश किया जो कि उनके गाइडेंस में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रुप डाउन साहब ने देखा 4 बच्चों का। Here to present a speech on Independence Day. Today is 15 August. At first, I wish you all a very happy Independence Day. This year, we are celebrating 79th Independence Day. Independence Day is a national festival of India. It is very important day for all of us. India. On this day, we remember our brave freedom fighters. Independence Day teaches us the power of unity. I am proud to be an Indian. I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद। देश के प्रति प्रेम की इस गाथा को पेश करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। In August, and I wish a very happy Independence Day. Independence Day as a national festival of our country, and this year we celebration 79th Independence Day of our country. And on 15 August 1947 we got independence from the British rule, so we celebrating Independence Day on 15 August every year. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. अब ये बात हम ख़त्म करते हैं एक शायरी से। आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कभी कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। बची हो जो एक बूंद की लहू की, तब तक भारत माँ का अंचल बदनाम ना होने देंगे। अब इन्हीं की शायरी है।
standing in front of you to speak few lines on Independence Day. Independence Day is the famous and national festival of our country. We celebrate this day on 15 August because on 15 August 1947 our country got independent from British rules. We also remember this to know that Independence Day. I proud that I am Indian. Thank you. जय हिंद जय भारत. जोश के लिए, आवाज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अब मैं 7वीं क्लास का बच्चा है सत्यप्रीत सिंह. सबसे पहले आए हुए सारे भारतवासी, स्पेशली मुख्य अतिथिगण, सबको मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं. मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको चंद लाइनें सुनाऊंगा जो कि हर भारतवासी के दिल में होना जरूरी है, क्योंकि आजकल जात पात, धर्म, अमीरी गरीबी पे हर बंदा अपने अपने लेवल पे अलग अपना सोच विचार रख रहा है. तो प्लीज़ चंद लाइनें मैं आपके सामने गुनगुनाऊंगा. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम जान हैं. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम जान हैं. जो करे इनको जुदा वो मजहब नहीं इल्जाम है. जो करे इनको जुदा वो मजहब नहीं इल्जाम है. हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए. दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए. दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए. हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए. दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए. ऐ वतन तेरे लिए. जय हिंद जय भारत. देश प्रेम का गीत और भारत को समर्पित लफ्ज़ों के साथ शक्ति जी ने आपके सामने एक सुंदर देश प्रेम का गीत प्रस्तुत किया. उनका हम धन्यवादकारी हैं. यहाँ पर सभी उपस्थित गणों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैं आदर्श ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट का छात्र आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने मैं ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट का छात्र आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा वतन. मेरा अक्स भी वो मेरी छाया भी वो. मेरा अक्स भी वो मेरी छाया भी वो. मेरा सरमाया भी वो. मेरी गीता भी वो मेरी कुरान भी वो. अरे मेरी गीता भी वो मेरी कुरान भी वो. मेरी पूजा भी वो मेरी अजान भी वो. मेरा सुकून भी वो मेरा जुनून भी वो. मेरा होश भी वो मेरा जोश भी वो. उस जैसा इस दुनिया में कोई नहीं. अरे उस जैसा इस दुनिया में कोई नहीं. मेरे ख्वाब हस्ती पे छाया है जो. कोई पूछे कौन है तेरा रहे गुजर. अरे कोई पूछे कौन है तेरा रहे गुजर. मैं कहता हूँ मेरा वतन मेरा हिंदुस्तान है वो. मेरा वतन मेरा हिंदुस्तान है वो. जय हिंद. बहुत बहुत शुक्रिया. एक बार फिर मुझे अपने प्रधान जी की याद आती है. ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट, उनके कलाकारों ने आज इस महफिल में अपना पूरा योगदान दिया. देश प्रेम के प्रति मन की भावना प्रकट की. फिर मैं अपने ना झुके थे ना झुकेंगे ये वतन के परवाने. हंस कर फांसी चढ़ जाएंगे देश के दीवाने. उनकी हर आहट में था इनकलाब का नारा. सरफरोशी की तमन्ना था जिनका सहारा. ओ मेरे देश तेरी मिट्टी में खुशबू है बलिदान की. तेरे हर सांस की वीर जवान की. तूफानों से टकराना हमारे विरासत में मिला है. आज़ादी की रक्षा करना हमारा खिला है.
उठो युवाओं, तिरंगा तुम्हें पुकार रहा है, हर कदम शहीदों का लहू पुकार रहा है। कसम खाओ इस धरती की, शर्मिंदा ना होने देंगे, जान भी देनी पड़े तो पीछे ना होने देंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! धन्यवाद। अब हमारे सामने आज के प्रोग्राम के लास्ट Significance who sacrificed for our India. The day starts from flag hosting at the Red Fort in Delhi. Since national and pride and unity. Thank you. Have a nice day. Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! बहुत शुक्रिया। आप हमारी एक छोटी सी मेरी नस नस में तेरा इश्क इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। ऐ मेरी ज़मी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हाँ हाँ अब मैं अगले पैरा में आपको ये बताने जा रही हूँ, जब कोई जवान शहीद होता है वो अपने आखिरी पलों में क्या क्या सोचता है। सरसों से भरी खलियान तेरी, जहाँ झूम के बंगड़ा पा ना सका, आबाद रहे वो गाँव में, जहाँ लौट के वापिस जा ना सका। वे वतना वे मेरी वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दो चीज़ें मैं ठीक करना चाहूँगा। पहला, चैनजी भैया ने कहा कि प्रेसिडेंट साहब ने बच्चों को तैयार किया है, ना ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट मेरा है और ना ही बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। हाँ, ये है कि मैंने ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं आइना राना और जैस्मिन कौर, इन दोनों को बोला था कि मुझे ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट से कम 5-6 बच्चे चाहिए जो टैंकी में परफॉर्म करेंगे। तो इन्होंने 6 दिन की इनकी मेहनत है दोनों टीचर्स की। और जैसा कि आपने कहा हमारी बेटी है जो अपना जिसे वेंचर स्टार्ट किया है, उसी तरह हमारी 2 बेटियां और हैं जिन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला है। जैसे हमारे यहाँ पे तो पहले घर पे ही ट्यूशन पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। इन्होंने अलग से एक इंस्टीट्यूट खोल के अपनी मेहनत से दोनों बेटियों ने अपना इंस्टीट्यूट खोल के वहाँ पे खुद तो अपना रोजगार चला रहे हैं, साथ में 2 टीचर्स और हैं जिनको रखा हुआ है। तो उसी इंस्टीट्यूट से जहाँ पे 30-35 बच्चे पढ़ रहे हैं और जिसके ये 6 नमूने आए हैं हमारे पास, नमूना नहीं कहेंगे इनको, ये उनके आदर्श है, ये उनके आगे आदर्श जा रहे हैं। तो वहाँ से इन्होंने ये जनरेट किए हैं। दूसरी करेक्शन में ये करना चाहूँगा, बच्चों ने कहा कि वी गेट द फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स। देखिए, गेट का मतलब होता है मिली है, हमें किसी कोई बीच में आज़ादी नहीं मिली है, मिली नहीं है। हमने उनके गले में हाथ डाल के कि गेट वर्ड को रिमूव करके वी स्नैप ऐसे करके स्नैच की है। तो हमने उनसे छीनी है आज़ादी, गेट नहीं की है। तीसरा भैया ने कहा कि आगे का प्रोग्राम है, आगे हमारी कोशिश तो यही है कि इससे अच्छा किया जाए, और वो तभी होगा जब मैं बुजुर्गों से सिर्फ आशीर्वाद चाहता हूँ, सहयोग मैं युवाओं से चाहता हूँ कि मेरे युवा जो दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, वो मेरे साथ आए। क्योंकि ये प्रोग्राम मेरा बरसों से सपना है कि ये प्रोग्राम जो ग्राउंड है हमारा, वहाँ पे ग्राउंड में हो और कम से कम 400-500 लोग वहाँ पे इकट्ठे हों, और एक इतना बड़ा प्रोग्राम हो कि जम्मू का JK चैनल तक मीडिया वहाँ पे है। और ये तभी पॉसिबल है जब मेरे युवा मेरे साथ होंगे। बुजुर्ग आशीर्वाद दे सकते हैं, बुजुर्ग मेरे साथ दौड़ नहीं सकते, दौड़ने के लिए मुझे युवाओं का साथ चाहिए।
मैं वापस वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ग्राउंड में प्रोग्राम करवाना है हमने, चाहे 1 साल में हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे 4 साल में। नहीं करोगे मैं अपने टेन्योर एक्सटेंड करवा दूंगा कि मेरे को प्रेसिडेंट 2 साल और बनाओ, मैंने ग्राउंड में प्रोग्राम करवाना है। तो युवा जो है उनसे रिक्वेस्ट है वो आए, आगे आए। अभी आइना मैम, जैस्मीन मैम, इन चारों से जो प्राची हैं और 3-4 लड़कियां हैं, हम आदर्श भारतीय समाज की अभी मैं बात करूंगा, हम शायद इसकी 2 अलग विंग और बनाएंगे। एक युवा आदर्श भारतीय समाज जो महिला विंग होगी, और एक युवा भारतीय समाज जो युवा की हमारे लड़कों की विंग होगी, जिसमें सिर्फ लड़के होंगे और जिसमें सिर्फ युवा होंगे। वो दोनों विंग क्या क्या हमें सोसाइटी में करना चाहिए। जो कार्य किया है वो मुनिशी की सफलता है। बच्चे ने अच्छा प्रोग्राम, मैं झंडा चढ़ाना आया था यार कितने। अब मुनिशी कहते हैं कि नौजवानों को मैं आगे लाऊंगा। और कैंप थी। अरे भाई मैं 70 साल का हूँ, ऊपर जान उथे वो छोटा एक अपना भाई मामा जी का बेटा है, केड़ी 30 जगह साल का, उसको प्रधान बनाया है। इसी आशा में उधर मैं जानता नहीं हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं उधर, जानता नहीं होता। अपना सही योगदान इस समाज को दे सकेंगे। खा लाया खाया, अगर ठीक है हमने ठीक। इनसे बढ़िया उम्मीदें रखी हैं कि अपने 2 शब्द, अपनी ज़िंदगी का अनुभव, अब सोशल लाइफ के बारे में आपसे बात करें। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी कमेटी के मेंबरान, सब आए हुए दर्शक, सब बच्चे, माताएं, बहनें, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया। सम्मान ये सेना का है, आपने दिया मुझे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं आए हुए अतिथियों की स्वागत करती हूँ कि जिन्होंने हमारे को ये मौका दिया है। लेकिन मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ सभी से, माताओं से, बहनों से, कि जो आजकल जो नशा है उस पे ज़रा जोर दें, क्योंकि देखो हमारे बेटे, भाई, बच्चे, जवान जो अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। बाकी मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिसको दबाने का प्रयास हम काफ़ी समय से कर रहे हैं नशे के बारे में। चलो कोई ईश्वरीय मेहनत करे, रहम करे तो आपकी ये आवाज़ बुलंद हो, लोग समझे। हमने बहुत कुछ खोया है और खोना नहीं चाहते। धन्यवाद। अब मैं चेयरमैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे आएँ और आपको संबोधित। मैं यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट श्री विश्वनाथ शर्मा जी आज हमारे पास पहुँचे, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी जो नई कमेटी, उसमें हमारे नौजवान प्रधान मुनीश जी, जिन्होंने आते ही अपने पहले ही प्रोग्राम में ये साबित कर दिया कि ये छोटे नहीं लंबी रेस के घोड़े हैं। एक साथ अपने काम के अलावा ज्ञान सागर में अपने छोटे छोटे बच्चों को तैयार करना पढ़ाई के लिए, ऐसे कल्चरल आइटम्स के लिए, ये कोई आज के युग में, खासकर आज के टाइम में इतना समय निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस ओहदे को स्वीकार किया और हमारी इस संस्था को और आगे ले जाएंगे। हम पिछले कई सालों से इस प्रोग्राम, इस जगह पे इस समारोह को मनाते हैं, चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो। हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला यहाँ के लोकल से। पिछली बार आपसे वायदा किया था कि हमारा ये प्रोग्राम अब इस हॉल में होगा और कल्चरल आइटम्स शुरू की जाएंगी, और ये पहली बार थी
कोरोना के बाद जो हमने कल्चरल आइटम शुरू किए हैं, और उम्मीद करता हूँ हमें यह सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा और हम ऐसे जो प्रोग्राम हैं उनको और बढ़ चढ़ के आगे पेश कर सकते हैं। और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनके जो घर से आए हुए हैं, उन्होंने एक छोटी सी नस दबाई नशे की। हमारे एक पंजाबी में कहावत है, कुचे में समुद्र बन। एक छोटी सी बात जो उन्होंने उजागर की, मैं सभी नौजवान भाइयों से, उनके माता पिता से ये गुजारिश करूंगा कि इस तरफ जागृत हों, हमारे बच्चे ठीक इस कल्चरल साइड पे लगें, पढ़ाई की तरफ लगें, खेलों की तरफ लगें और इस नशे की लत से दूर रहें। आज बच्चे किताबों में हैं या मोबाइल में, इस तरफ आए, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कल्चरल आइटम्स के अलावा ये स्पोर्ट्स में भी जाएं और अपने समाज के लिए कुछ कर दिखाएं। अगर वो बड़े भाई हैं तो छोटे भाई को सीधे रास्ते पर लाएं, अगर वो बड़ी बहन हैं तो छोटी बहन को सीधे रास्ते पर लाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह हमारा सहयोग करते रहेंगे। और एक बार फिर मैं यहाँ पे उपस्थित सभी आने वालों का और हमारे चीफ गेस्ट पंडित जी हमारे पास आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। गुलजार वीर जी, सभी के तरफ से मैं आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चेयरमैन साहब। एज ए प्रधान आपने बहुत सेवा की हमारे अध्यक्ष भारतीय समाज की। आपके प्रयासों का हम लोग पूरे मन से शुक्रिया करते हैं। देखिए, अब भी ऐसा हो गया कि नए प्रधान नया सिस्टम। नए प्रधान जी ने कहा है कि जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट, ये आशा करूँगा कि वो कुछ समय निकाल करके आप सभी को ये आशीर्वाद दें। धन्यवाद। तो अभी हम मेडल सेरेमनी पेश की जाती है, जिसमें सबसे पहले हमारे आज के चीफ गेस्ट अगम्या शर्मा, उदित शर्मा, सैयद नवाज, आरूही, सहरप्रीत कौर, पीछे जाओ थोड़ा इस साइड में। हाँ, बस ऐसे ठीक है ना, चलो बात मेरे से। महक शर्मा, पीछे जाओ थोड़ा पीछे जाओ। गुरसीत कौर। तालियों की आवाज बच्चों के जोर से कम है। तन्वी देवी, आदर्श दत्त, आगे हो जाओ थोड़ा उस साइड। हाँ, ये सुहानी शर्मा, एक बार सबसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भारतीय आदर्श समाज के चेयरमैन और आज के समारोह के मुख्य अतिथि सपत्नीक सेक्रेटरी जी,
प्रधान जी तथा इस कार्यक्रम को संचालन करने वाले मेहमान उप प्रधान जी तथा और आज के इस गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये जो समारोह हुआ है इसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज समाज किस ओर जा रहा है, हमें किस ओर जाना चाहिए। आज समाज जो है, हमारे बच्चे जो हैं वह विपरीत दिशा में जा रहे हैं और उसको रोकने के लिए इस प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम जो है होने चाहिए और हमें अपने हमारा क्या उत्तरदायित्व है, हमारा क्या कर्तव्य है, इस पे ध्यान देना चाहिए। बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए कि अपने से बड़ों का आदर सम्मान करें, बड़ों से आशीर्वाद लें, क्योंकि अगर जे आदर सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा युवा जो है वह भटक जाएगा। कहते हैं कि एक समय की बात है कि एक किसी बिल्डिंग में आग लगी और उस आग से उस बिल्डिंग से सारे लोग भागने लगे, परंतु दो लोग जो है वो नहीं भाग पाए और वो उस आग में बीच में फंस गए। तो उस समय उनमें एक अंधा था और एक था लंगड़ा। जो अंधा तो भाग सकता था परंतु उसे दिखाई नहीं देता था और वो जिधर भी भागता था आगे आग मिलती थी, और लंगड़ा एक स्थान पर बैठा ये सब देख रहा था और वह भी भाग नहीं सकता था, इसलिए वह दोनों फंस गए। तो लंगड़े ने देखा कि ये अंधा भाग रहा है और इसे रास्ता नहीं मिल रहा है। उसने उसे आवाज लगाई कि आप इधर आइए मेरे पास। तो अंधे को उस लंगड़े ने कहा कि एक हम जहां आग में फंस गए, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, परंतु हम दोनों अगर एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो हम इस आग से पार पा जाएंगे, हम बच सकते हैं। तो उस समय उस लंगड़े ने अंधे से कहा कि आप भाग सकते हो परंतु आप देख नहीं सकते, और मैं देख सकता हूं, मैं भाग नहीं सकता। इसलिए आप अगर मुझे अपने कंधे पे बिठा लें और मैं आपको रास्ता बताता हूं और आपके पैरों से चलकर हम दोनों बच सकते हैं। तो अंधे ने वैसा ही किया, लंगड़े को अपने कंधे पे बिठाया और वह वहां से लंगड़ा उसे रास्ता बताता रहा और अंधा उस तरफ चल पड़ा और दोनों आग से बच के बाहर आ गए। तो मेरा कहने का भाव है कि अंधा कौन था, लंगड़ा कौन था। आज के युग में अंधी क्या है, वह जवानी है और लंगड़ा बुढ़ापा है। बुढ़ापा चल नहीं सकता परंतु उसके पास अनुभव है, और अंधा जो जवानी जो है वह भाग सकती है, सारे कार्यक्रम कर सकती है, सबको साथ लेकर चल सकती है, परंतु उसमें जवानी का जोश है, उसमें होश नहीं है, वह जवानी के जोश में अंधा हो जाता है। और इसलिए अगर हम बुजुर्गों को साथ लेकर और उसे अपने कंधे पर बिठाएं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हो, तो हमारे युवा जो हैं वे कभी भी आगे आने वाले, इस समाज को चलाने वाले हैं। तो मैं इसी के साथ आप सबको आज के स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे बच्चों को अच्छा ना